South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligation. इजराइल को आईसीजे से तगड़ा झटका, नरसंहार को रोकने के लिए उठाए मुकम्मल कदम, अमेरिका का बड़ा ऐलान। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अहम फैसला सुनाते हुए इजराइल को बड़ा झटका दिया है। आईसीजे ने साउथ अफ्रीका की याचिका पर सुनवाई करते हुए इजराइल को आदेश दिया कि वो गाजा में नरसंहार बंद करे और मानवीय और सुधारवादी कोशिशों की दिशा में कदम उठाए। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इजराइल 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि उसके हमले से अब तक कितनी मौतें हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार आईसीजे के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें गाजा में चल रही त्रासदी के बारे में जानकारी है और अदालत वहां हो रही मौतों को लेकर चिंतित भी है। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका ने हाल ही में इजराइल के खिलाफ आईसीजे में याचिका दाखिल की थी और इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए कहा था कि उसके हमले से जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इजराइल ने गाजा में कहर बरपाया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आईसीजे के फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि इजराइल ये सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है और आगे भी अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश जारी रखेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने देश की रक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए जो जरूरी है वो करना जारी रखेंगे। हर देश की तरह इजराइल को अपनी रक्षा करने का बुनियादी अधिकार है। द हेग में विश्व न्यायालय ने हमें इस अधिकार से वंचित करने की अपमानजनक मांग को उचित रूप से खारिज कर दिया है। इधर अमेरिका ने अहम ऐलान करते हुए कहा है कि हमास की तरफ से गाजा में बनाए गए इजरायली बंधकों को लेकर हॉस्टेज डील में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि बंधकों को छोड़ने की एक और डील सफल हो, लेकिन इस पर हमें किसी फौरी राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आईसीजे के उठाए गए इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। पंकज मिश्रा नाम के यूजर लिखते हैं, आईसीजे का फैसला फलस्तीन के पक्ष में आया है। जेनोसाइड कन्वेंशन की सभी प्रासंगिक धाराओं में इजराइल को दोषी माना है। कुछ पे 15(2) से कुछ पे 16(1) के साथ ही इजराइल से कहा गया कि तमाम जेनोसाइडल बयान देने वाली मंत्रियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाए और 1 महीने के अंदर कोर्ट को रिपोर्ट दी जाए। आशीष बरुआ नाम के एक यूजर लिखते हैं, आईसीजे ने युद्ध विराम की बात क्यों नहीं की? अगर इजराइल द्वारा की गई हत्याएं जेनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत आने लायक है तो सबसे पहले युद्ध विराम क्यों नहीं? प्रकाश के राय नाम के एक यूजर ने इस पर लिखा, अदालत की एक सीमा होती है, वो सीमा ये है कि जो चीजें उसके सामने आएंगी उसी के आधार पर फैसला या निर्देश आएगा। युद्ध विराम इसमें नहीं था क्योंकि गाजा में युद्ध नहीं हो रहा। एक तरफ एक सेना है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का सहयोग है। उनका बहाना है कि एक मिलिशिया से वो लड़ रहे हैं। सच ये है कि उस मिलिशिया की ताकत उनकी तुलना में छटांग भर नहीं है। असल में दूसरी और लाखों लोग हैं जिन्हें मारा जा रहा है। ये मामला इस बारे में है। अदालत को ये तय करना है कि इजराइल जो कर रहा है वो जनसंहार है या नहीं। इस फैसले में उसने साफ तौर पर इंगित किया है कि इजराइल के विरुद्ध जनसंहार करने के आरोपों के आधार हैं और इजराइल को आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। एफ खान नाम के एक यूजर इस पर लिखते हैं, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल को मासूम फलस्तीनियों के नरसंहार का दोषी माना है। कोर्ट ने इजराइल को गाजा व फलस्तीन पर हमले रोकने का आदेश भी दिया है और 1 महीने के भीतर जवाब भी मांगा है। क्या ये हो सकता है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।